जब कोई बच्चा स्कूल जाता है तो हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने और इसीलिए ज्यादातर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चे को अच्छी से अच्छी स्कूल में डाला जाए ताकि उसे आगे जाकर के एक अच्छी नौकरी मिले। पेरेंट्स अपनी कमाई का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा अपने बच्चे की पढ़ाई में लगाते रहते हैं और जब पढ़ाई खत्म करके बच्चा जॉब लेने जाता है तब उसके सामने आती है हकीकत। वो देखता है कि यहाँ तो मेरे जैसे बहुत सारे पहले से ही लाइन में खड़े हैं और इसी कारण ज्यादातर को नौकरी नहीं मिलती और वो लोग खाली हाथ घर आ जाते हैं। अब सोचिए क्या बीतती है उस परिवार पे जिसने पिछले 20 साल से अपने सारा पैसा बच्चे की पढ़ाई पे लगाया। उन्होंने ना तो अपने कोई शौक पूरे किए और ना ही सेविंग्स करी। इतने सालों तक लगातार सेक्रीफाइस करने के बाद भी उन्हें वो एक सिंगल जॉब तक नहीं मिली। और ये कहानी किसी एक घर की नहीं है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 2024 में रिपोर्ट के हिसाब से भारत में 65.7% से ज्यादा युवा बेरोजगार है, जिसमें ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को देखें तो 80% से ज्यादा के पास नौकरी नहीं है। वही 83% अनएम्प्लॉयड लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 34 साल से भी कम है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत आने वाले सालों में इकोनॉमी के अंदर एक वर्ल्ड लीडर बन रहा है। This is a critical moment in India's history. It now has the world's largest population and one of the youngest. Its fast-growing economy has vast potential. The challenge now is to seize the moment. अब क्योंकि देश की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन 25 की उम्र से कम है, आने वाले सालों में वर्कफोर्स की कोई कमी नहीं होने वाली। और यही सेम चीज हमें 1980 में भी देखने को मिली थी, जहां चाइना गरीबी की मार झेल रहा था। यहाँ तक कि चाइना की जीडीपी भारत से भी कम थी। लेकिन इसके बाद जिस तरह से चाइना ने अपनी यंग फोर्स का इस्तेमाल किया, आज भारत से 5 गुना ज्यादा जीडीपी के साथ दुनिया में दूसरे नंबर पर है। अब क्योंकि 1950 में जापान ने और 1980 में चाइना ने ऐसा किया है, सबको लगता है कि भारत भी ऐसा ही करेगा। लेकिन जिस पॉपुलेशन से आप आस लगाए बैठे हो, उनके पास तो नौकरियां ही नहीं है। ये वीडियो कानपुर रेलवे स्टेशन की है, जहाँ ये सारे लोग कांस्टेबल की एग्जाम के लिए आए हैं। इस एग्जाम में लगभग 50 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया और पोस्ट थी यहाँ पर सिर्फ 60,000। वहीं पे पुणे में जब एक कंपनी ने वॉक इन इंटरव्यूज रखे तो वहां पर 3,000 से भी ज्यादा लोग पहुंच गए, जिससे साफ दिखता है कि देश में जॉब की कितनी कमी है। लेकिन मैं अगर कहूँ कि ये प्रॉब्लम जैसी दिखती है वैसी है ही नहीं, तो भारत में हर साल 1 करोड़ बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन इनमें से 50 लाख तो कोई भी नौकरी करने के लायक ही नहीं है। टीसीएस, जो भारत में सबसे ज्यादा जॉब देने वाली कंपनी है, हाल ही में उन्होंने कहा कि हमारे पास 80,000 से ज्यादा नौकरियां खाली है क्योंकि उनको बनने के लिए कोई स्किल्ड लोग ही नहीं है। तो देखा जाए तो आज भी नौकरियों की कमी नहीं है अगर आपको जरूरी स्किल्स आते हो। इसीलिए भारत में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है जितनी अनएम्प्लॉयबिलिटी है। यानी देश में नौकरियां तो है लेकिन युवाओं के पास उन्हें लेने की क्षमता नहीं है। हालत इतनी खराब है कि 60% युवाओं को मॉडर्न टेक्नोलॉजी आना तो छोड़ो, उन्होंने इसके बारे में कभी सुना तक नहीं है। एजुकेशन सिस्टम की गलतियों पे बात करने से पहले थोड़ी पास आउट बच्चों की तरफ देखते हैं। हर साल 1 करोड़ ग्रेजुएट होने वाले बच्चों में से 33% आर्ट्स से और 14% कॉमर्स से आते हैं। अब यही वो हिस्सा है जो दूसरों से और भी ज्यादा परेशान है और इसका कारण है इन बच्चों का बिना जांचे परखे अपनी स्ट्रीम का सिलेक्शन। अब कोई भी स्ट्रीम खराब नहीं होती, बस मार्केट में उसकी वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है। भारत एक टेक्नोलॉजी डोमिनेटेड देश है। यहाँ पे लोकल और फॉरेन से आने वाली कंपनीज को ज्यादातर टेक्निकल स्टाफ चाहिए और इसी कारण उन सेक्टर्स में जॉब फिर भी ज्यादा है। इसीलिए आर्ट्स और कॉमर्स लेने के बाद एक एवरेज स्टूडेंट के लिए ऑप्शंस और भी कम बचते हैं, जिसके बाद कुछ ना समझ आने पर ज्यादातर बच्चे गवर्नमेंट जॉब की उस रेस में घुस जाते हैं जहाँ पहले से ही बहुत लोग दौड़ रहे हैं और साल दर साल जाते रहते हैं और ये स्टूडेंट अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देकर अपना समय खराब करते हैं और धीरे धीरे ये फ्रस्ट्रेशन लोगों में बढ़ता जाता है और कई लोग डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। समय व्यतीत हो जा रहा है, बस हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसे समय व्यतीत हो जा रहा है। 1-2-3 साल तो कोरोना खा गया इसे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपने कोई बड़ा कोर्स सेलेक्ट कर लिया तो आपकी लाइफ बन जाएगी। एमबीए, जो आजकल सबसे ज्यादा फेमस है, उसकी हालत तो और ज्यादा खराब है। 93% एमबीए ग्रेजुएट्स को तो नौकरी नहीं मिलती क्योंकि कंपनीज देना ही नहीं चाहती, क्योंकि इन लोगों को कॉलेज में वो पढ़ाया जा रहा है जो इंडस्ट्री के अंदर आज से 15-20 साल पहले चलता था। दुनिया आगे चली गई है और कॉलेज उसी पुराने कोर्स के ऊपर अटका हुआ है। हद तो तब हो गई जब बिट्स पिलानी जैसा प्रीमियर इंस्टीट्यूट भी अपने पुराने एलुमनाई से नए स्टूडेंट्स के लिए मदद मांग रहा हो। यहाँ तक कि आईआईएम की भी हालत खराब है। आईआईएम लखनऊ अपने पुराने स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज डालकर नए बच्चों के लिए जॉब्स मांग रहा है, जिसका सीधा और एक ही कारण है कि कॉलेज के अंदर पुराना कोर्स पढ़ाया जा रहा है और जो पढ़ाने वाले टीचर्स भी है उनके पास भी कोई फील्ड एक्सपीरियंस नहीं है। और ये एजुकेशन की दिक्कत सिर्फ हायर क्लास में देखने को नहीं मिलती, इस सब की शुरुआत तो बेसिक लेवल से ही हो जाती है। 18वीं सेंचुरी तक हमारे देश के अंदर गुरुकुल सिस्टम चलता था, जिसमें किताबी ज्ञान के साथ मॉरल वैल्यूज, प्रैक्टिकल स्किल्स, कैरेक्टर डेवलपमेंट और भी बहुत सारी चीजें सिखाई जाती
जाती थी जो असल जिंदगी में काम आती है, क्योंकि उन लोगों को पता था कि जब जिंदगी परीक्षा लेती है तो वो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती। गुरुकुल एजुकेशन के अंदर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता था सवाल पूछने पर, क्योंकि सवाल पूछने से हमारा क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है हमें महाभारत के अंदर, जहाँ ये जानते हुए भी कि श्री कृष्ण भगवान है, अर्जुन उनसे लगातार सवाल पे सवाल पूछते गए। इतने सवाल पूछ लिए कि इतनी लंबी चौड़ी गीता लिख दी गई। लेकिन आज का टाइम बदल गया है, क्योंकि आज के समय में स्टूडेंट को टीचर से सवाल पूछने में ही डर लगता है, क्योंकि कहीं अगर उस टीचर को सवाल का जवाब नहीं आया तो गुस्से में बच्चे की पिटाई ना कर दे। और इसमें सबसे शॉकिंग बात है कि इंडियन पेरेंट्स भी इस चीज को बहुत ही आराम से बढ़ावा देते हैं, और इसीलिए स्टूडेंट को चाहे कुछ समझ में आए या ना आए, चाहे उसके दिमाग के अंदर कितने भी सवाल क्यों ना भरे हो, वो सवाल पूछने से हमेशा दूर भागता है। यहाँ पे एक और बड़ी दिक्कत है जिसे कहते हैं कंफर्मिटी बायस, यानी कि जो चीज किसी और के लिए सही हो गई, पेरेंट्स चाहते हैं कि आप भी वही करें। दोस्तों, 3 इडियट्स मूवी अगर आपने देखी हो तो उसके अंदर फरहान जब अपने घर आकर अपने पेरेंट्स को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनने का सपना बताता है तो उसके पेरेंट्स का सबसे पहला जवाब होता है ये, फिल्म देख कर आए हो, ड्रामा कर रहे हो। जिसके बाद भी उसके पेरेंट्स को कोई दूसरी दिक्कत नहीं होती, बस वो ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अरे हंसेंगे लोग। वो अपने कपूर साहब कह रहे थे कि खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा बेटा आईसीई में पढ़ता है, वो क्या सोचेंगे। और इसी समाज के डर के कारण एक हाईली टैलेंटेड इंसान वो नहीं कर पाता जिसके अंदर शायद वो दुनिया में सबसे अच्छा हो, और इसी कारण ज्यादातर स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स सबसे कम रिस्क वाला वो रास्ता चूज करते हैं जिसके अंदर पहले से ही बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। और इसी भेड़चाल के चलते ज्यादातर लोग अपने टैलेंट, पोटेंशियल और पैशन को वेस्ट कर देते हैं। अब ये जो इतनी मैं अनएम्प्लॉयबिलिटी की बात कर रहा हूँ, ये सारी कोई हवाओं में नहीं कर रहा। इसके लिए पहले ये क्लिप देखिए। क्या करते हो आप? हाँ क्या? अरे हाँ क्या स्टूडेंट है भाई। कौन सी कॉलेज में क्या पढ़ते हो? बीए। बीए? हाँ, सेकंड ईयर है। बीए किस चीज का बीए? भैया बीए आर्ट से कर रहा हूँ। अच्छा, अरे तो बीए ही तो बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है। बीए किस चीज में? आर्ट साइड से कर रहा हूँ, बता तो रहा हूँ। अरे सब्जेक्ट अरे भैया आपको क्या चीज आपको पूछना है वो चीज पूछिए ना। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की करते क्वालिफिकेशन मेरा बीए कर रहा हूँ, बता तो रहा हूँ ना। अरे पर बीए का सब्जेक्ट क्या है? गुस्सा क्यों रहे हो? सब्जेक्ट पूछ रहे हैं भाई। आर्ट साइड में बीए कर रहा हूँ, मैं बता तो रहा हूँ ये चीज ना। सब्जेक्ट पूछ रहे हैं। बीए का मतलब क्या होता है? आर्ट साइड है भैया। बता तो रहा। इस वीडियो में स्टूडेंट को ये तक नहीं पता कि जो वो कोर्स पढ़ रहा है उसके अंदर सब्जेक्ट कौन से है, और फिर ऐसे ही लोग सरकार के पीछे पड़े रहते हैं नौकरी नहीं देने पे। अब स्किल्स न होने का लॉस इन लोगों को तो हो ही रहा है, साथ में ये लोग देश को भी डुबा रहे हैं। भारत जीडीपी में 5वें नंबर पर है, और इसका सबसे बड़ा कारण है फॉरेन कंपनीज का भारत में आना। और उनका भारत में आने का सिर्फ एक ही कारण है, सस्ता और स्किल्ड स्टाफ मिलना। लेकिन जब उन्हें ये स्किल्ड स्टाफ मिलना बंद हो जाएगा तो वो भारत आएंगे ही क्यों। 2019 में चाइना से बहुत सारी कंपनीज बाहर निकली और हर जगह ये न्यूज थी कि सारी कंपनी भारत आएगी और बहुत सारे लोगों को नई नौकरी मिलेगी। लेकिन फिर क्या हुआ? सिर्फ कुछ ही कंपनीज इंडिया में आई, बाकी सारी की सारी फिलीपींस चली गई। तो क्या ये सारी कंपनियां भारत नहीं आ सकती थी? बिल्कुल आ सकती थी, लेकिन उससे पहले ही ये न्यूज पूरी दुनिया में फैलने लगी थी कि अब भारत के अंदर स्किल्ड प्रोफेशनल्स नहीं मिल रहे। अब सरकार चाहे जब भी इस चीज का सॉल्यूशन लाए, तब तक आप क्या कर सकते हो? सबसे पहला सॉल्यूशन है आपका फोन। इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने वाली रील्स देखने से अच्छा है कि जब भी आपको समय मिले यूट्यूब के ऊपर आप कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखें। सिर्फ 1-2 दिन तक ऐसा करने से आपके होम पेज से सारी ही टाइम वेस्ट करने वाली वीडियोस गायब हो जाएगी। और इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।